राम राम जी, राम राम। कार्तिक महात्म भाग 12। नारद जी बोले, जलंधर नगर में पहुंचने पर भुवनपति राजा ने मेरा विधि पूर्वक पूजन किया और हंसकर कहा, हे ब्रह्मांड, आप कहाँ से आए हैं? क्या कहीं कुछ नहीं देखा? किस लिए आप आए हैं? आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैत्याराज, एक समय में कैलाश पर्वत पर गया। वहां शिवजी को पार्वती के साथ बैठे हुए देखा। कैलाश पर्वत 10,000 योजन चौड़ा है। इसमें कल्प वृक्ष के संगन वन है, सैकड़ों कामधेनु गाय है और चिंतामणियों का प्रकाश हो रहा है। उसे देखकर मैंने सोचा कि त्रिलोकी में इसके समान कोई सिद्ध नहीं हो सकता। परंतु दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी संपत्ति का ध्यान आया, सो मैं आपके यहाँ आया हूँ। स्त्री रतन के बिना तुम्हारी संपत्ति को देखकर विचार करता हूँ कि शिव के समान त्रिलोक्य में कोई सुखी नहीं है। भले ही नाग कन्या और अप्सराएं आपके घर में हैं, वे पार्वती के समान सुंदर नहीं है, जिसकी सुंदरता देख समुद्र में डूबकर ब्रह्मा ने भी अपना तेज छोड़ दिया। उसकी क्या उपमा दी जा सकती है? मछली का रूप धारण कर जिस पार्वती ने कामदेव के शत्रु महादेव जी को सुंदरता रूपी वन में अपनी लीला से भ्रमित कर दिया, और पार्वती के समरूप ब्रह्मा ने भी दूसरी रचना करनी चाहिए परंतु न कर सके। इसमें उस स्त्री रतन को भोगने वाले महादेव जी का वैभव सर्वश्रेष्ठ है और उनके सामने तुम्हारा वैभव कम है। यह कहकर उससे आज्ञा लेकर मैं चल दिया। दैत्यराज उसके रूप को सुनकर काम ज्वर से पीड़ित हो गया और विष्णु की माया से मोहित होकर सिंहिका के पुत्र राहु को महादेव जी के पास दूत बनाकर भेजा। राहु चंद्रमा को अपने काले रंग से रंग कर कैलाश पर चला गया। नंदीश्वर से निवेदन करके वह महादेव जी के पास गया और कहने लगा, हे वृषभ ध्वज, त्रिलोकी के स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। तुम शमशान में रहने वाले हो, मुंडमाला पहनने वाले हो, दिगंबर वेश को धारण करने वाले हो, हिमालय की पुत्री प्राप्त नहीं होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ। पार्वती भी एक स्त्री रत्न है, इसलिए वह मेरे योग्य है, तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु की इस प्रकार कह ही रहा था कि महादेव जी की भुवों से भयंकर शब्द करता हुआ एक पुरुष पैदा हुआ। शेर के समान उसका मुख था, उसके जीभ हिल रही थी, ज्वाला में नेत्र ऊपर को, केश और सूखा सा शरीर था। वह पुरुष राहु को खाने के लिए दौड़ा। तब राहु डर के मारे भागा। राहु को